शांति। आज भट्ठी का तीसरा दिन है और इसके प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर बनारसी भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप बिहार की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन। 1973 में होम्योपैथ में ग्रेजुएशन किया, होम्योपैथी डॉक्टर बने और तब से ही आप मधुबन में आकर समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आरंभ में तो ऐसे कोई डिपार्टमेंट नहीं होते थे, लेकिन फिर कैसे धीरे धीरे सब डिपार्टमेंट्स बने हैं और एक प्रॉपर सेवाएं एक डिपार्टमेंट के थ्रू आप देते हैं। वर्तमान में आप नीचे जो शांतिवन में हेल्थ केयर सेंटर है, एवर हेल्दी हॉस्पिटल है, उसके आप डायरेक्टर हैं। और हमारी जो मेडिकल विंग है उसके आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी हैं। काफ़ी सारे आपने कैंपेन चलाए हैं माउंट आबू में, न सिर्फ होम्योपैथी लेकिन नेचुरोपैथ और आयुर्वेदा के भी प्रोग्राम्स आपने अरेंज किए हैं। तो साथ साथ मेडिकल विंग के द्वारा पूरे भारत देश में भ्रमण करके भी कई अभियान चलाए हैं, कई कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की हैं। और साथ साथ बाबा ने जो आपको हेल्थ का डिपार्टमेंट दिया है, तो हमारे जितने भी सीनियर्स होते हैं और उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है तो आप ही उनकी पूरी देखभाल करते हैं और सदा ही बाबा की सेवाओं में मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। और जैसे कि उस दिन भी शाम को बाबा ने कहा, खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से घटती नहीं लेकिन बढ़ती है। तो हमारे पास खुश मिजाज चेहरा अपने आप में बाबा कहते सेवा का बहुत बड़ा साधन है। तो कैसे हम खुश मिजाज चेहरे से बाबा की सेवा करें, आज इस विषय पर भ्राता जी प्रकाश डालेंगे। आदरणीय भ्राता जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। यहाँ तो सभी खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई है जिनको गम है, खुश नहीं है? हाथ उठाएं। सब खुश हैं। लेकिन दुनिया में लोग खुशी ढूंढते हैं। कहाँ खुशी मिले भागते हैं, पार्क में मिले वहाँ जाते हैं, कहीं साइड सीन में खुशी मिले साइड सीन को जाते हैं, कहीं रिसोर्ट में खुशी मिले वहाँ जाते हैं। भौतिक चीज़ों से, वस्तुओं से खुशी मिले वो घर में ले आते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है? खुशी नहीं होती है। तो खुशी क्या चीज़ है? दुनिया इसी में डूबी हुई है। अच्छी अच्छी वस्तुएं घर में लाएं, अच्छे सोफे लाएं, अच्छे फर्नीचर लाएं, परिवार खुश हो, हम भी देख करके खुश हों। बहुत सुंदर मार्केट में टॉप का आपने सोफा लाया, आप बैठे, परिवार बैठा है, बच्चे बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, खुश हैं। पप्पा बेस्ट से बेस्ट कंफर्टेबल सोफा लाया है। सर्वेंट आया, चाय मंगाया आपने और उस पर चाय गिर गया, खुशी गई या है? तो कहाँ है खुशी? सोफे में है? कहाँ है? गाड़ी आप बहुत सुंदर खरीद करके मार्केट से लाए, टॉप के,
रेड सिग्नल पर खड़ा किए हैं, साइड में अपने जगह पर खड़ा किए हैं। रिक्शा वाला पीछे से आया, टेंट लगा दिया। खुशी है? आपने तो बहुत अच्छा गाड़ी खरीदा, शोरूम से ला रहे हैं, खुशी खुशी ला रहे हैं, उद्घाटन भी नहीं हुआ है। कहाँ खुशी है? 10 फैक्ट्री लगा दिया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रॉफिट हो रही है, बहुत अच्छी ये हो रही है। और बड़े खुशी से घर से जा रहे हैं फैक्ट्री को देख रेख करने के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। खुशी है? कहाँ ढूंढे हम खुशी को? आप तो भाग्यशाली आत्माएं हो कि कहाँ बैठे हैं? बाबा के घर, साईं बाबा के घर में बैठे हैं। किसके घर में बैठे हैं? हाँ? शिव बाबा के घर में बैठे हैं। शिव बाबा कौन है? जो विश्व का मालिक है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, उसके घर में बैठे हैं, उसके कंठे पर बैठे हैं, उसके गोद में बैठे हैं। है या नहीं? मान लीजिए कि यहां आप लोगों को अभी ठंडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब गर्म कपड़ा पहने हैं इसलिए कि ठंडी है। यहां चारों तरफ बर्फ के सिल्ली आपके रख दिया जाए तो क्या होगा? ठंडी लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी ना। उसका गुण है ठंडाई देना। चलो, चारों तरफ हम अंगीठी रख दें, कोयले जला दें, लकड़ी जला दें, तो क्या होगा? गर्मी लगेगी ना, स्वेटर उतारने के जी करेगा ना। क्यों? क्योंकि आग का काम है गर्मी देना। अगर आपके साथ परमात्मा है, शिव बाबा है, वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, तो कुछ कोई कितना भी कुछ कहे, वो प्यार जाएगा क्या? सागर में बैठे हैं ना। कितनी भी ठंडी पड़े, चारों तरफ अंगीठी है ना, उसकी सेक आ रही है। धूप निकला है, धूप में जाएंगे गर्मी लगेगी, क्योंकि धूप में गर्मी है, सूरज में गर्मी है। तो बाबा हमारा प्यार का सागर है। खुशी का सागर है। हमने भक्तों को देखा, केवल दीदार हो जाता है, वो नाचने लगते हैं। पेपर आती है उनके जीवन में, फिर भी इतने वो मस्त हो जाते हैं, इतने खुशी में चढ़ जाते हैं कि वो पेपर उनके लिए पेपर नहीं लगता है। या लगता है? मीरा को साक्षात्कार हुआ था ना, श्री कृष्ण मिला नहीं था, उसको अपने राजधानी में नहीं ले जा रहा था, चल तुम हमारे राजधानी में, इतना सब राजपाट सारा सब कुछ छोड़ दिया तो तुमको हम ले चलते हैं। केवल साक्षात्कार हुआ था, दीवानी हो गई। जहर का प्याला दिया गया, देने वाला सभा में रो रहा है, ये मर जाएगी, और वो खुशी खुशी जहर का प्याला पी रही है। क्यों? उसको पता नहीं था, लेकिन वो इतने मस्त थी श्री कृष्ण के प्यार में कि वो जहर नहीं लगा। इतना उसके प्यार में थी, संकल्प भी नहीं आया कि ये जहर है, तो क्या हो गया? अमृत बन गया ना। तो भक्तों के लिए केवल भगवान है या बच्चों के लिए भगवान है? सोचो, प्रैक्टिकल बात करें हम। भगत क्या कहते हैं अपने को? हम परमात्मा के दास हैं। दास माने सर्वेंट। और हम बच्चे क्या कहते हैं? हम परमात्मा के बच्चे हैं, अधिकारी हैं। तो बच्चे क्या होता है?
मालिक होता है ना, तो हम लोगों की खुशी जाएगी। परसों बाबा आए थे, मुरली था, शरीर कोई ले जाए खुशी नहीं जाए। एक बार अब एक बाप दादा ने कहा कि कोई गर्दन ले जाए, दे दो गर्दन, खुशी नहीं जाए, बाबा ने कहा है ना। फिर हम लोगों को चलते चलते खुशी कम हो जाती है। क्यों कम होती है? थोड़ा सा हम सोचें, गहराई में जाएं। क्या कारण ऐसा बनता है कि खुशी कम हो जाती है? चलते चलते कोई शारीरिक प्रॉब्लम आ गया, जा रहे हैं अच्छे भले, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया टांग का, दुख तो होगा, खुशी खत्म होगी। लेकिन खुशी खत्म होनी चाहिए। क्यों हम अभी गिरे हैं? हर 5000 वर्ष के बाद गिरे हैं? गिरे हैं नहीं गिरे हैं? हम लोग अभी बैठे हैं, हर कल्प में हर 5000 वर्ष के बाद जो जहां बैठा है वहीं बैठा था, है और दोबारा भी बैठेगा। इतना निश्चय है ना। तो अगर फ्रैक्चर हो गया तो क्या बड़ी बात है? बाबा साथ है ना, इसमें कल्याण है। अगर फ्रैक्चर नहीं होता तो हम मार्केट में शॉपिंग करने जाते। फ्रैक्चर हो गया, बाबा के घर में बैठे हैं, याद में बैठे हैं, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, बाबा को साथ बुला करके बैठे हैं, कमाई हो रही है ना। टांग अच्छी थी तो हमारा टाइम कहाँ गया? शॉपिंग में, मार्केट में, नक्की देखने में, साइट सीन में। फ्रैक्चर हुआ, हम बाबा को याद कर रहे हैं, कमाई हो रही है एक जन्म के लिए, खाली टांग हीलिंग के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए कमाई हो रही है। तो फायदा किस में हुआ? शॉपिंग में या फ्रैक्चर में? तो फिर क्यों दुखी हो रहे हैं भाई? हमको ये हो गया, वो हो गया, ये बीमारी हो गई। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, थ्योरी नहीं। दादियों की बात कर रहा हूं, दादी गुलजार की बात कर रहा हूं। गुलजार दादी से तो आप भली भांति सभी परिचित हैं। दादी बीमार है और उनको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया गया। सोचिए, भारत के कोई प्रधानमंत्री बना दिया जाए और वो गुजरात में हो या राजस्थान में हो, अपने घर में बैठा हो, उसको मैसेज आ जाए कि आप प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या करेगा? टांग नहीं चलता है, बोलेगा कि मेरे को डोली में ले चलो, मेरे को कोई ऐसी सवारी से ले चलो, हम अपने गद्दी पर बैठे, अपने दिल्ली चलें, अपने कुर्सी पर बैठें। और दादी को कहा गया कि दादी अब आप चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, आप चलिए। तो दादी क्या कहती है? वो तो बाबा है ना, हम यहां हैं, तपस्या कर रही हूं, यहीं ठीक हूं, कोई आसक्ति नहीं है। नहीं तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कितनी बड़ी पोस्ट है, संस्था के मालिक, और सब उनके लिए तरसते हैं। सारा ब्राह्मण परिवार तरसता है, तरसता था। हम यहां से जाते थे तो लोग ये की कहते थे, कब दादी को आप ले आएंगे? लोगों के नयन गीले हो जाते थे। इसका मतलब कि दादी को लोग चाहते थे तो नयन गीले होते थे ना। लेकिन दादी को कोई आसक्ति नहीं, जहां हैं वहीं तपस्या के कुंड में बैठे हैं, वहीं मधुबन बना के बैठे हैं, वहीं से सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां बैठे हैं तो यज्ञ का संभाल नहीं कर रहे हैं। एक बार की बात है कि दादी 3 बजे उठ करके नीलू बहन को बोलती है, उस सरकार के जो वो जमीन के टुकड़ी है ना, उसको फैसला करा दो, उसको बोल दो ये कर ले।
अब नीलू बहन तो इतना समझे नहीं कि भाई क्या दादी कर रहे, 3 बार कहा, 4 बार कहा। तो मैं 6 बजे तैयार होके आया तो नीलू बहन कहती है कि ये दादी क्या सुबह से बोल रही है कि टुकड़ी जमीन का है उसको ये कर दो। वो जमीन के टुकड़ी, वो हमारा त्रिलोक है, थोड़े फॉरेस्ट के लाइन में बना है, सरकार इतना अगेंस्ट उसको तोड़ने के लिए सारा प्लानिंग कर लिया था। बुलडोजर आ गई थी, दादी बॉम्बे में बैठी है, प्लानिंग यहाँ हो रही है। और जब इतना ही हम लोग नीलू बहन और हम बात कर रहे थे, उतने में एक भाई, कविता बहन का नाम सुना होगा, दादी थोड़ा बीमार होती तो हैदराबाद से तुरंत आ जाती थी, डॉक्टर कविता, उसका हस्बैंड है। तो वो आ गया, बोला कि आप लोग क्या बात कर रहे हो। तो हमने बोला कि ऐसे ऐसे बात है। बोला कि अरे वो चीफ सेक्रेटरी जो जयपुर में है वो तो मेरा दोस्त है, हम दोनों एक ही रूम में, हॉस्टल में एक ही रूम में रहते थे। ये सुना, हमने निर्भय भाई को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि तुरंत अभी इनको टिकट लो और तुरंत इनको एयर से भेज दो अहमदाबाद। गाड़ी भेजते हैं, गाड़ी से वो सारा पेपर लेके उसके सीधा घर में गया, ऑफिस में नहीं। वो हैरान हो गया, इतने सालों के बाद वो सर्विस में लग गया और वो अपने बिजनेस में लग गया। दोनों मिले, 2 फ्रेंड मिले, वर्षों के बाद कितना प्यार होगा आप सोचो। उसने बोला कि ये तो तोड़ने का है, हमने छुट्टी दिया है, हमने ऑर्डर दिया है, अभी क्या होगा। बोला कि ऑर्डर कुछ नहीं होता है, इसको कैंसिल करो और इसको ये करो। घर में काम हो गया। तो दादी वहाँ बैठ के काम कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही थी या नहीं कर रही थी। देखो, एक बार की बात है, दादी शाम को बैठी थी, सब बहनें उनकी सेवा करने वाली अपने अपने सेवा में बिजी थी। दादी बहुत गहरी बाबा की याद में बैठी थी, वाइब्रेशन आ रहा था। मैं चुप प्लास्टिक चेयर लेके दादी के नज़दीक बैठ गया। दादी थोड़ी मेरे तरफ देखा, थोड़ी देर के बाद तो मैं बोला कि दादी आपको कोई तकलीफ है। मुस्कुराने लगी। बोला कि आपको बताया क्या कि मुझे दर्द है। हमने नहीं, आप बहुत गहरी चिंतन में थे। तो उन्होंने बताया कि मैं सोच रही हूं कि दुनिया में कितने लोग दुखी हैं, इनको दुख से कैसे निवृत्त किया जाए, निवारण किया जाए, इनका दुख कैसे खत्म किया जाए। स्वयं बीमार है, उनकी वो चिंता नहीं है, दुनिया की चिंता है कि दुनिया दुख में है। सोचो, जीवन अपने लिए नहीं है, खुशी। ब्रह्मा बाबा 4 आना पैसा नहीं है भंडारी में, ब्रह्मा भोजन कैसे बनेगा। 400 लोग भाई बहनें दादियाँ यज्ञ में हैं, 4 आना पैसा नहीं है, भोजन कैसे बनेगा। चिंता होगी या नहीं होगी। आप सब माता पिता बैठे हैं, किसी के 10 की फैमिली होगी, किसी की 5 की होगी, किसी की 4 की होगी। घर में अगर अनाज न हो, 4 बच्चे हैं, 4 परिवार है, चिंता होगी या नहीं होगी। क्या नाश्ता बनाएंगे, क्या खाना बनाएंगे। और बाबा हिस्ट्री हॉल में डांस कर रहा है। कैसे भाई, दोपहर का भोजन का टाइम होता है, भोजन करके सब लोग सोने चले गए, क्योंकि सुबह उठते हैं। यह का नियम है, ईश्वरीय नियम है, ये रूटीन है। दादी जान की तपस्या करने के शौकीन थी, तो दादी इधर झोपड़ी में बैठ करके तपस्या कर रही थी। सोचा कि अब देर हो गया है, अब मैं भी चलूँ जाकर थोड़ी रेस्ट कर लूँ। और रेस्ट करने जा रही है तो हिस्ट्री हॉल में लाइट जल रही है, आवाज़ आ रही है,
तो सोचा कि कोई पार्टी आई होगी, देखें कौन समझा रहा है। अंदर जाकर के दरवाजे से झांक रही है तो बाबा का नज़र पड़ा। बाबा बोलते हैं, बच्चे इधर आओ इधर आओ। अरे बाबा तो ऐसे कल नारायण बनने वाला है, ऐसे श्री कृष्ण बनने वाला, डांस कर रहा है। खुशी। पेपर नहीं है क्या बाबा को? 400 बच्चे बैठे हैं, 4 आना पैसा नहीं है। हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। और बाबा डांस कर रहा है। डांस कौन करता है? रोते हुए व्यक्ति डांस करता है? सोचो कितना खुशी होगा। अकेले डांस कर रहा है। भाई दीदी कह दे तो चलो, हमको कुछ भी है तो दीदी की आज्ञा नहीं हम टाल सकते हैं, तो डांस कर सकते हैं। अकेले डांस कर रहे हैं, माने कितना खुशी होगा। खुशी किसको होगी? जो भरपूर होगा। अगर बाबा सोचे कि भाई ये 400 बच्चे बैठे हैं, इनको शाम का भोजन नहीं है, ब्रह्मा भोजन क्या बनेगा, तो डांस करता नहीं, निश्चिंत। क्यों? ये बच्चे किसके हैं? परमात्मा के हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। और परमात्मा कभी भूखा नहीं रहता है, तो परमात्मा के बच्चे भूखे रहेंगे। आप लोग माँ बाप बैठे हैं, घर से कहीं बाहर से कुछ लाएंगे तो पहले किसको खिलाएंगे? बच्चों को खिलाएंगे ना। तो बाबा को इतना निश्चय था, ये शिव बाबा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं। डांस कर रहा है। तो कैसे भी परिस्थिति आए, हमको खुश रहना है। क्यों खुश रहना है? अरे किसने अपना बनाया है? जरा सोचो तो सही। भगवान ने अपना बनाया है या आपने भगवान को अपना बनाया है? भगवान ने हमको बनाया है। कहां से बनाया है भाई? पुरानी दुनिया से ढूंढ ढूंढ करके चुना है। कहां से ढूंढा है भाई? किचड़े के डब्बे से। एक दिन मुरली है, किचड़े के बच्चे, तुम लोग किचड़े के डब्बे से ढूंढ कर लाया हूं। सोचो कितना प्यार होगा। किचड़े के डब्बे में कोई कहेगा हाथ डालो तो हम डालेंगे? नहीं डालेंगे, ये मेरा काम नहीं है। भगवान जो विश्व का मालिक, उसको साइंटिस्ट नहीं दिखाई दिया, उसको राजनेता नहीं दिखाई दिए जो असेंबली में बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं। उसको महात्मा नहीं दिखाई दिए जो गुफाओं में, मंदिरों में, कंदराओं में बैठे हैं। कौन दिखाई दिया? जो डब्बे में बैठे हैं, उनको ढूंढने गया। सोचो कितना हमारा भाग्य है। उस भाग्य को तो देखें। वो भाग्य सामने रहेगा, हमारी खुशी गुम होगी क्या? कभी गुम नहीं होगी। हम खुशी तब गुम होती है, हम बाबा को भूल जाते हैं। बीमारी हुई, कौन याद आता है? डॉक्टर याद आता है। कौन याद आता है? मम्मी पापा याद आते हैं। मम्मी दर्द हो गया, हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन हमारा सुप्रीम सर्जन है, वो हमारा माँ बाप है, वो माता पिता है ना। सोचो, तो क्या उसको चिंता नहीं होगी कि मेरे बच्चे को दर्द है, मेरा बच्चा बीमार है, घर में आपका बच्चा बीमार है, स्कूल नहीं गया, मम्मी स्कूल नहीं जाऊंगा, पेट में दर्द है, तो क्या करेंगे? सब काम छोड़ करके उसके पास बैठ जाएंगे। बेटा थोड़ा दर्द है, ज़्यादा दर्द है, सहन कर सकता है, नहीं कर सकता है, चलो डॉक्टर को दिखाएं। 10 सोचते हैं ना। उसको प्यार देते हैं, उसको शक्ति देते हैं, उसको सिर पर हाथ रखते हैं, वाइब्रेशन देते हैं कि 1 सेकंड में बेटा मेरा दर्द से मुक्त हो जाए। करते हैं या नहीं करते हैं? क्या वो सुप्रीम सर्जन है, वो मेरा माँ बाप है, अगर हम बीमार हो गए तो उसका कोई फर्ज नहीं बनता है? केवल आप लोगों का, आप माँ बाप के ही फर्ज बनता है, उसका कोई फर्ज नहीं बनता है? बनता है ना, हमारे से ज़्यादा बनता है ना। हमको तो स्वार्थ है, ये बच्चा पढ़ लिख लेगा, कमाएगा, हमको बुढ़ापे में सहयोग देगा। भगवान को तो ये भी नहीं है, ये बच्चे संपन्न देवता बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे तो हमको परम धाम में खाना खिलाएंगे, हम बूढ़ा हो जाएंगे। सोचो, है क्या कोई
बाबा को कोई हमारे से स्वार्थ है क्या? नहीं स्वार्थ है। फिर भी हमको तकलीफ में मुरझा जाते हैं, बाबा याद नहीं होता है। क्या दिया है जरा सोचो तो सही। हमको देवता बना रहा है ना, विश्व के मालिक बना रहा है ना। हम मंदिरों में गए थे, प्रसाद चढ़ाए थे, भोग अर्पण किए थे, अपने कमियों को उनके सामने रखा। मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं, मेरे पाप को क्षमा कर दो। खुशी में आकर के कुछ मांगा तो क्या मांगा? एक दुकान दे दो, एक फैक्ट्री दे दो, एक गाड़ी दे दो, अच्छा संबंध दे दो, मेरा बच्चे को नौकरी दे दो, यही मांगा था ना। बाबा हमको क्या बिना मांगे क्या दे रहा है? देवता बना रहा है। सोचो, देवता हम बन रहे हैं ना, वो भी एक जन्म के लिए नहीं। कितने जन्मों के लिए देवता बन रहे भाई? पक्का? आपका बच्चा वो कहेगा मम्मी मुझे आईएएस ऑफिसर बनना ही है, कुछ भी हो जाए मैं पढ़ूंगा, मैं बनूंगा। कितना घंटा पढ़ता है? 20 घंटा पढ़ता है, 12 घंटा पढ़ता है, 14 घंटा पढ़ता है। हम देवता बनने के लिए कितना घंटा पढ़ रहे हैं? सोचो, हम देवता बनने के लिए कितना घंटा पढ़ रहे हैं? कितना घंटा योग कर रहे हैं? कितना घंटा अव्यक्त मुरली पढ़ रहे हैं? कितना घंटा साकार मुरली पढ़ रहे हैं? दिल पर हाथ तो रखो, कितना घंटा? और क्या कह रहे हैं? अरे हम देवता बन रहे हैं ना। बच्चे पर गुस्सा भी कर रहे हैं, देवता बन रहे हैं ना। नहीं, हम देवता बन रहे हैं। अब वो छोड़ दो बातें, मैं देवता हूं, मैं फरिश्ता हूं, ये कहिए आज से। इस भट्ठी से ये लेवल लगाइए, मैं देवता हूं। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आप देवता अपने को समझेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, मुख से कड़वा शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि देवताएं कड़वा नहीं बोलते हैं। स्मृति रखेंगे तो वाइब्रेशन चारों तरफ से आपको मदद मिलेगी। अमृत वेले उठ करके बाबा से, हाय बाबा मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं बहुत ये हूं। बाबा क्या करेगा? ऊपर से क्या ब्लेसिंग देगा? हंसेगा। अरे इसको इतना सब कुछ दे दिया, फिर भी ये कहता कि मैं गरीब हूं। नहीं, गरीबी है, मैं मानता हूं, सब अमीर नहीं बैठे हैं, गरीबी है। लेकिन बाबा को क्या कहना है? बाबा मेरा भाग्य खोल दिया, मेरे बुद्धि का दरवाजा खोल दिया। अपने क्या से क्या बना रहे हो? देवता बना रहे हो, कभी हम सोचा नहीं था। सोचो, एक गरीब, एक बेगर भीख मांगने वाला चौराहे पर, उसको करोड़ों की लॉटरी मिल जाए तो क्या करेगा? नाचेगा ना, खुश होगा ना, अच्छे अच्छे प्लानिंग करेगा ना। हमको भगवान मिला है और करोड़ों, वो तो करोड़ों गिनती का है, हमको कितना मिलता है? पद्मा पदम। पद्मा पदम की गिनती होती है भाई? कोई है? पद्मा पदम पति बन रहे हैं, लाखों की कमाई हो रही है। एक एक महावाक्य क्या कितना कीमत है? लाखों रुपया कीमत है ना। कितनी खुशी होगी। लोग 1 लाख रुपया कमाते हैं दुकान में तो नाचते रहते हैं, दिवाली के दिन में उनको नींद नहीं आती है। और हमारा लाखों रुपया का आमदनी है, हम खुश नहीं हो रहे हैं। एक दूसरे को देखते हैं, अरे ये तंग करते हैं, इनके साथ मेरा हिसाब किताब है, टोंट मारते हैं, ये ऐसे करते हैं। हम उनको देखते हैं, बाबा इनको बदलो। और वो क्या कहते हैं? नहीं, ये बदलें तो मैं बदलूं। न वो बदल रहे हैं, न ये बदल रहे हैं, कोई बदल नहीं रहा है।
हम किसी को न देखें, किसको देखें? बाबा को देखें। क्या दे रहा है? सोचो, भगवान क्या दे रहा है? क्या वो हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं? एक अव्यक्त बाबा की महावाक्य सुना रहे हैं, मुरली की बातें। बच्चे, तुम्हारे सामने 36 प्रकार का भोजन है, थाली में रखा है। माँ ने या तुम्हारे रिश्तेदार ने तुम्हारे आगे रख दिया है टेबल पर, ये आपका हिस्सा है, आपको स्वीकार करना है। उसमें आपका वाइब्रेशन है, आपका नाम है। ताकत आएगी? नहीं आएगी। क्यों? थाली में है। जब उसको हम स्वीकार करेंगे, अंदर उतारेंगे, तो पौष्टिक चीज से एनर्जी आएगी। ज्ञान पौष्टिक चीज है, लेकिन आगे है, यहां है। उसको अंदर उतारते नहीं हैं, ताकत नहीं बनता है। हमको ज्ञान, बाबा ने क्या कहा? बच्चे ज्ञान स्वरूप बनो। हमको क्या करना है? ज्ञान स्वरूप बनना है। तो देखिए खुशी, गरीबी रहेगी? कभी नहीं रहेगी। किसी चीज की आवश्यकता होगी? भरपूर। अपने मस्ती में मस्त हैं। हमारी दादियां, आज तो कुर्सी है, सोफे पर आप लोग बैठे हैं। 70 की बात मैं यहां क्या कर रहा हूं, कोई कुर्सी नहीं था। एक ही कुर्सी ईशु दादी के ऑफिस में था, जो बाबा बैठते थे, वहां हमारी दीदी बैठती थी। हॉल में संदली था, नीचे बैठने के लिए किसी को तकलीफ है, गद्दी था, कुर्सी नहीं थी। और रात रात भर योग करते थे, अखंड योग होता था। आज सोफा लगा हुआ है, मैं नहीं सुनता हूं कि भाई अखंड भट्टी हुआ है। दीदी दादी थी तो अखंड भट्टी होता था। सैटरडे संडे तो होना ही होना है। तपस्या। कुछ भी प्रॉब्लम आए, दादी फट से कहती थी, भट्टी करो, योग करो, खत्म हो जाएगा। दादी लाइट रहती थी, खुश रहती थी। क्यों? दूसरे की प्रॉब्लम, दूसरे के दुख अपनी दुख समझती थी, दूसरे की गलती अपनी गलती समझती थी। यही मेडिटेशन हॉल है। एक बार किसी ने भूल किया, कुछ नुकसान किया, शाम को सभी डिपार्टमेंट इंचार्ज को दादी बुलाई। लाल लाइट था, योग सब कर रहे थे जब तक दादी आए, जब तक कुछ सुनाएं, क्लास कराएं। दादी इधर से आई और यहाँ खड़े होकर के दादी झुक करके कहती है कि दादी माफी चाहती है, आप लोगों से माफी मांग रही है कि दादी के उपस्थिति में ये नुकसान हो गया। गलती हमने किया, माफी दादी मांग रही है। देखो, ये है। ये नहीं किया, तुमने क्यों किया, कैसे किया, सब लोगों थर्रा गए। कितनी महानता। तो वो हमारे जीवन में हो। नहीं, हम कौन हैं? देवता हैं, फरिश्ता हैं। कौन मिला है? भगवान मिला है, बाबा मिला है। सोचो तो सही। लोग तरसते हैं, गुफाओं में, कंदराओं में आस लगा के बैठे हैं, कहीं से लाइट दिखाई दे दे। और हम आराम से बैठे हैं, फिर भी खुश नहीं हैं, फिर भी बाबा को भूल जाते हैं। कहते हैं क्या करें? हमारी दादियां दावे से कहती थी, ये लिफ्ट नहीं था। हमारी दीदी घुटने में तकलीफ था, बड़ी दीदी को, आप लोगों ने देखा होगा। ये छोटी सीढ़ियां बनाई गई है, दीदी के लिए बनाई गई है। दीदी एक दिन भी क्लास मिस नहीं करती थी। शाम के रात्रि क्लास,
मुरली क्लास तो ऑफिशियली होता था, रात्रि क्लास रिलैक्स, समाचार सुनाया जाता था, कुछ ये किया जाता था। दीदी पहले 9 बजे हिस्ट्री हॉल में बैठ जाती थी जाकर के, और हम लोग भागते थे, दीदी हिस्ट्री हॉल में क्लास में चली गई, चलो भागो भागो। दीदी की नजर होती थी, दीदी का प्यार होता था, ये अपने हैं, कुछ नहीं था, लेकिन प्यार इतना था कि कुछ कमी महसूस नहीं हो रही थी। उन दिनों में प्यार इतना था। अभी तो सबके रूम में अटैच बाथरूम, सब जहां ठहरे होंगे अटैच बाथरूम है, हर जगह हॉट रनिंग वाटर, कोल्ड रनिंग वाटर है। उन दिनों में, दादियों के दिनों में, एक ही, जहां ये कपड़े जुदा हो रहे हैं टोली के सामने, एक ही नल गर्म पानी का था, और बकेट भर करके हर दादियों के बाथरूम में रख करके हम लोग आते थे। दादा विश्वरतन, हम लोगों के पहले कौन करता था? दादा विश्वरतन। विश्वरतन दादा कौन थे? एक योगी, एक तपस्वी। उनको देख करके बाबा दिखाई देता था, कोई देखे होंगे ना, एकदम डिट्टो बाबा, चलने में, बोलने में, काम करने में एकदम बाबा जैसे थे। एक बार एक भाई आया, कोई विजिटर आया कि हम बाबा जी से मिलेंगे। दादियों ने विजिटर रूम में बैठा दिया और बाबा के पास आया। बाबा, एक भाई आया है मिलने के लिए। तो जब तक वो आए, बाबा से पूछ करके वो दादी जब तक आए बाहर, तब तक दादा विश्वरतन कोई काम से निकला होगा, उनके सामने से क्रॉस किया, उसने देखा, दर्शन किया, चला गया। गेट तक पहुंचा तो दादी पीछे से बहने आवाज लगा रही है, अरे भाई बाबा जी बुला रहे हैं, आप चलो बाबा जी से मिलने। तो नहीं, बाबा जी का दर्शन हमने कर लिया। ऐसा होना चाहिए ना, बाबा हम बच्चों को ऐसा बना रहा है ना। बाबा की आस है हर बच्चे फरिश्ता बनेंगे और सबको, विश्व में सबको सुख शांति देंगे। हम सब कौन बैठे हैं? पूर्वज हैं ना। कोई ऐसा है जो पूर्वज नहीं हाथ उठाए? सब पूर्वज बैठे हैं। पूर्वजों का काम क्या है? घर के मालिक का काम क्या है? जो घर के सदस्य हैं उनके दुख दर्द लेना, उनके दिल लेना, उनके हर बातों में सहयोग देना। आज दुनिया में कितना दुख दर्द अशांति है, सोचो कितने कष्ट में दुनिया है। और हम किसके बच्चे हैं जी? परमात्मा के बच्चे हैं, जो शांति के सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शक्ति का सागर है, प्यूरिटी का सागर है। और रोज हम मिलन मनाते हैं और हम पूर्वज हैं, अपने ही में मस्त हैं। बच्चे रो रहे हैं, मम्मी पापा मुझे शांति चाहिए, मैं अशांत हूँ, डिप्रेशन में जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। सारा संसार में लगा हुआ या नहीं लगा हुआ है ना? व्यसनों में डूबते जा रहे हैं, विषय विकारों में वो डूबते जा रहे हैं। हे पूर्वज, उनको कौन उद्धार करेगा? सोचो, हम लोगों का काम है, हमारा काम है, क्योंकि बाबा ने हमको निमित्त बनाया है, महामंडलेश्वर को निमित्त नहीं बनाया है। वो कुछ नहीं करेंगे, वो टाइम आएगा, लास्ट के समय उनका है, वो आएंगे, वो भी अंजलि लेने के लिए आएंगे आपके पास, चरणों में आएंगे, मुझे शांति दो। अभी तक वो ढूंढ रहे हैं, गुफाओं में, कंदराओं में, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं शांति, प्यूरिटी ढूंढ रहे हैं। और मास्टर प्यूरिटी के सागर, मास्टर शांति के सागर, मास्टर सुख के सागर यहां बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं। सोचो हमारा रोल कितना इंपॉर्टेंट है। क्या उस रोल को हम अपनी बुद्धि में रख रहे हैं? उस रोल को हर कदम में याद है? ब्रह्मा बाबा सब काम करते थे,
ऐसा नहीं कि बाबा शिव बाबा उसमें प्रवेश हो गया और यज्ञ के मालिक थे तो वो आराम से रहते थे, नहीं। आज जो हम हजारों भाई बहनें जिस काम को करते हैं, यज्ञ को संभाल करते हैं, बाबा अकेले था। भंडारे में राशन भी मंगाना है तो बाबा को चिंता होती थी, बाबा प्लानिंग करता था। गेहूं का सीजन है गेहूं मंगा लें, चावल का सीजन है चावल मंगा लें, दाल का सीजन है दाल मंगा लें, फलाने चीज का सीजन है सर्दी आ रहा है बच्चों के लिए कपड़े मंगा लें। बाबा सोचता था। और आज हजारों हम भाई बहनें, डिपार्टमेंट बन गई है, ये मेडिकल डिपार्टमेंट है। उस बेगरी पार्ट में मैं क्या बताऊं, कोई बीमार हो जाता था, सर्दी बहुत है, गर्मी, कपड़े नहीं हैं, ठंडी लग जाती थी, खांसियां हो रही है, बाबा वतन में संदेशी को भेजता था, बाबा से दवाई लेके आओ, परम धाम में कोई जड़ी बूटी और कोई टैबलेट है क्या? वो नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं लगा है। बाबा मैसेज देते थे, अमरूद समझते ना, ग्वाभा, अमरूद को आटे के ऊपर, अमरूद के ऊपर आटे लपेट करके इसको पका दो और पका करके इसको आटा वो निकाल दो और वो अमरूद खिला दो, खांसी चली गई, अस्थमा चला गया, सब चला गया। निश्चय ऐसे यज्ञ पला है, ऐसे बाबा ने पाला है। खुशी थी, खाने को नहीं था, ढोढा और छाछ खा रहे हैं, सब्जी की बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन नाचते थे, सब खुशी में थे। कोई को ये नहीं था क्या होगा, बाबा बैठा है। वो दिन पेपर बाबा ने लिया। अगर हमको फरिश्ता बनाना है, देवता बनाना है, तो अगर कोई पेपर आ गया तो हम क्यों ये हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं? थैंक्स देना पेपर को कि अभी हम जल्दी से फरिश्ता बनने वाले हैं, जल्दी से देवता बनने वाले हैं। कोई भी किसी भी प्रकार के पेपर आ जाए, कोई भी अनहोनी हो जाए, हमारे लिए अनहोनी होगा क्या? दूसरे की भाषा है, दुनिया वालों की भाषा है, हम तो उसके आदि मद अंत को जानते हैं। अनेक बार हुआ है, आया है, ये जाएगा। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है इससे भी अच्छा होने वाला है, तो किस बात की चिंता करें? हमारा है क्या कि ये बिगड़ गया, ये नुकसान हो गया, ये चला गया? नहीं, सब बाबा का है, हम सब समर्पित हैं। हम कहते हैं ना बाबा का सब कुछ है, तन मन धन परिवार सब बाबा का है, या केवल कहने मात्र है? दिल से मानते हैं ना? तो आप सोचें, बहुत ऐसा परिवार हमने देखा है, समर्पित, फैक्ट्री है, समर्पित, जो भी इनकम होगा बाबा के लिए होगा। ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं। बीज बहुत अच्छे परिवार है, बहुत शाही मकान है, बंगला है, बाबा का रूम बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि हमारे सेंटर पर भी उतना अच्छा बाबा का कमरा नहीं होगा जितना उन्होंने खर्चा करके अपने बंगला में बाबा का कमरा बनाया है। कुछ भी होता है, शाम को बिजनेस से जो भी कुछ लाएंगे बाबा के आगे रख देंगे। बाबा ये आपका है, आज की कमाई ये आपके लिए है। समर्पण। कुछ भी लाएंगे, नई चीज, सब्जियां लाएंगे, कपड़े लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, बाबा के आगे समर्पण। बाबा का है। बाबा थोड़ी सब्जी खाएगा, बाबा थोड़ी कपड़ा पहनेगा। फिर उस कपड़े को दर्जी से, टेलर से हम सिलाई करके पहनते हैं तो क्या भाषा आएगी? बाबा ने दिया है। और डायरेक्ट शॉप हम खरीद करके ला करके दर्जी को देंगे, ये पप्पा ने दिया है, ये फलाने ने दिया है, ये हम खरीद करके लाए हैं। ट्रस्टी घर में है, परिवार में है, ट्रस्टी। हर चीज बाबा के आगे रखना है। बाबा ये आपका अमानत है। तो कौन याद आएगा? घड़ी घड़ी कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। भोजन बना रहे हैं, बाबा को बुला लें, बाबा आप आओ,
ये आज नाश्ता आपके लिए बना रही हूँ, ये ब्रह्मा भोजन आपके लिए बना रही हूँ। हम आज आपको वतन में लेकर के भोजन नहीं आऊंगी, ब्रह्मा भोजन, अब आपको वतन से आना होगा, आपको यहाँ बैठ करके हमारे डाइनिंग पर स्वीकार करना होगा। इतना हुज्जत, इतना लौ, इतना अपनापन, केवल ऐसा नहीं। जानकी दादी बड़े नशे से सुनाती थी। एक बार बाबा ने उनको बुलाया भोजन पर, गई, बाबा बैठे थे, दोनों के सामने थाली आई, तो बाबा पूछते हैं कि बच्ची आप बाबा को खिलाओगे या बाबा पहले आपको खिलाए? नशे से बोलती है, नहीं, हम बहुत बार खिलाए हैं, आज आपको खिलाना है। देखो नशा। बाबा ने उसको खिलाया, फिर उसने अपनी थाली से उठा करके बाबा को खिलाया। इतनी नशा हो। ब्रह्मा बाबा को नशा था। जब स्नान करने जाते थे तो उन दिनों में तो जैसे आजकल तो हमारे शावर लगे हुए हैं ना हर बाथरूम में, उन दिनों में क्या था, बेगरी पाट था, लोहे के बाल्टी थी और पीतल के लोटे थे, लोटे से स्नान करते थे, शावर नहीं था। तो बाबा स्नान करते थे तो शिव बाबा को बुलाते थे, शिव बाबा आप आओ, इस रथ पर आपको हमने 2500 आपको स्नान कराया है, अब आपको स्नान कराना है, ये लोटी उठाओ, ये रथ को ये करो, हुसैन के घोड़े को नहलाओ। इतना अपनापन, हर जगह बाबा से बातें करें ना, खुशी नहीं होगी? बाबा आज हमारे रथ को स्नान करा, भगवान नहलाए, सोचो मास्टर, खुशी कितनी होगी? खुशी के सागर आकर के आपका श्रृंगार करे। बाबा हमने आपको मंदिरों में बहुत श्रृंगार किया है, बहुत सजाया है मूर्तियों को, अभी आपको इस रथ को, आपकी अमानत है, बाल भी बना रहे हैं, हाथ हमारी है, याद उसकी है। बाबा बैडमिंटन खेलते थे, बच्चियों को कहते थे, बच्ची अगर देखो बाबा को शिव बाबा भूल जाए तो याद दिलाना। खेल खेल में जरूर बाबा भूल जाता है, तो बच्चियां बोलती थी, बाबा शिव बाबा याद है, थैंक यू। युक्ति हर चीज में, हर कर्म में, कैसे बाबा याद रहे, याद रहेगा तो खुशी रहेगी। एक बार की बात है कि बाबा हर काम करते थे, किसी को ऑर्डर नहीं देते थे, दादियों को ऑर्डर नहीं देते थे, क्योंकि दादियां इतनी रिच फैमिली की थी। 1937 में इन दादियों का बिजनेस जापान में था, विदेशों में था, और उस परिवार के दादियां, अब उस परिवार के दादियों को बाबा कहे कि तुम सब्जी काटो, जिसके नौकर चाकर इतने हैं, बाबा नहीं बोलता था। क्या कहता था? अरे मेरे ठाकुर हैं। ठाकुर कह करके, ठाकुर जैसा प्यार दे करके बच्चों को दिल जीत लिया। बाबा को छोड़ करके वो बच्चे जाए नहीं। उनके फैमिली वाले कितना बार आए, कितना बार ये किए, बाबा कहा कि ले जाओ अपने बच्चे को, हम थोड़ी ये किए हैं, आपके बच्चे यहाँ आए हैं, हमने नहीं आपके घर से लाया है। वो ले जाते थे, 4 दिन रखते थे, वो भूखे रहते थे, नहीं हम खाना खाएंगे तो यज्ञ का खाएंगे, ब्रह्मा बाबा के हाथ का खाएंगे, यहाँ का नहीं खाएंगे। उनको तरस आता था, फिर भेज देते थे। कितना पालना दिया होगा। तो वो बाबा यहाँ गेहूं साफ कर रहे थे। अब देखो, कुंज दादी हमारी नाम सुना होगा, यहाँ विजिटिंग रूम में बैठ करके किसी को कोर्स कराया, वो 7 दिन कोर्स उसका पूरा हो गया। बिजनेसमैन था, बड़ा व्यक्ति था। बोला कि दादी बाबा से दर्शन कराएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। 7 दिन होटल में रुक करके वो कोर्स किया। उस व्यक्ति को नहीं कराएंगे, और बड़ा रुचि से सुन रहा था। दादी गई बाबा के पास, बाबा को बोली, बाबा उसका कोर्स पूरा हो गया, अब आप चलेंगे मिलने के लिए? तो बाबा ने कह दिया, अरे बच्ची उसको यहीं ले आओ और यहीं मिल लेते हैं। अरे बाबा
विश्व का मालिक जिसमें शिव बाबा प्रवेश हुआ है, गेहूं साफ कर रहा है। वो दादी बोले कि बाबा क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, वो क्या आपके बारे में तो हमने ये सुनाया है कि शिव बाबा इसमें आते हैं, शिव बाबा बैठते हैं, शिव बाबा रहते हैं, और शिव बाबा गेहूं साफ कर रहे हैं, क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। तो बाबा दादी को देख रहे थे। फिर बाबा मम्मा की तरफ देखा और मामा को कहा, मम्मा एक कुंज को देखा कितना देह अभिमान है। दादी वहां ये हो गई, चुप हो गई। और दादी उस वीआईपी को ले आई, भले कुछ भी डिसर्विस हो, बाबा जाने वो जाने, और ले आई। और जब आई, वो भाई आया तो बाबा खड़ा हो गया बाबा के आगे, बाबा भी खड़े हो गए और बाबा से उसको विष्णु का साक्षात्कार हुआ। वो गिर गया चरणों में, आंसू बहने लगे, मेरा भाग्य जग गया। गेहूं साफ कर रहे हैं, याद किसकी है, साथ किसको रख रहे हैं, शिव बाबा को रख रहे हैं। तो शिव बाबा को ये है ना कि वो उस बच्चे को सेवा करनी है। तो उसी तरह हम लोग भी अपने परिवार में ऑर्डर नहीं दें। नौकर भले आपके परिवार में है, नौकर को भी प्यार दें, प्यार से कहें, बच्चे को प्यार से कहें, इतना प्यार से कहें उसके दिल जीत लें। वो मम्मी के सिवा कहीं जाए नहीं, कहीं आए नहीं। कैसे भी स्कूल में कितना भी गंदा उसके फ्रेंड्स हों, उनका असर न पड़े। मम्मी का प्यार, मम्मी का स्पिरिचुअल असर, पापा का प्यार, पापा का आध्यात्मिक असर उस बच्चे पर पड़े। उस बच्चे में इतना आध्यात्मिकता भर करके स्कूल में भेजो कि वो खराब बच्चे, उनको वाइब्रेशन मिले, यार ये कितना सज्जन है, चुप रहता है, पढ़ने में कितना तेज है। घर में बैठी हो, सेवा स्कूल में हो रहा है। कैसे हो रहा है, आपके वाइब्रेशन से हो रहा है। ये सेवा हम लोगों को करना है तो खुशी होगी ना। इस तरह से अब वो दिन पूरे हुए कि हम जा करके प्रदर्शनी करें, मेला करें, वो दिन पूरे हो गए। अब वाइब्रेशन, ऐसा वाइब्रेशन देना है। तकलीफ हमारे बड़ों को थी, लेकिन चेहरे पर उनके खुशी था। हमारे को डॉक्टर बोलते हैं कि आपके भाई बहनों को, आपको दादियों को ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। हमने बोला क्यों सर, दादियां कोई आपको तकलीफ देती है, कुछ बोलती है? अरे भाई बोले तो हमारे समझ में आए ना, ये बोलती नहीं है। अगर पूछो तो पूछते हैं डॉक्टर जी आप कैसे हो, और मुस्कुराती रहती है। अभी मुस्कुराने के पास दवाई तो हमारे पास है नहीं, बीमार हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अब किस चीज़ की दवाई दें? दूसरे पेशेंट के पास जाते हैं तो लिस्ट निकाल करके बैठा रहता है, डॉक्टर साहब आएंगे, ये तकलीफ है मैं सुनाऊंगा, वो सुन करके दवाई लिख देते हैं। और हमारी दादियाँ शरीर से परे मुस्कुरा रही है, डॉक्टर जी को दृष्टि दे रही है, उनके वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं। कहने का भाव केवल उनके लिए शिव बाबा नहीं है, शिव बाबा हमारा भी है। हमको भी संपन्न बनाने में उनको इतना ही ये है। तो बाबा क्या कहते हैं, हम लोग बाबा को कहते हैं बाबा अभी तो 108 की माला पूरी हो गई, 8 की भी पूरी हो गई, 16,000 की भी पूरी हो गई, अभी कितने लाखों में बच्चे हो गए। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम संपन्न बनो, तुम्हारे लिए नई लड़ी लगा देंगे। देखो बाबा को चिंता है, हमको अब तो लड़ी पूरी हो गई, 108 का रतन पूरे हो गए, निश्चिंत बैठे हैं। लेकिन नहीं, बाबा हम बच्चों पर आस रखा है, इसलिए इतना खुशी। अरे हमारे ऊपर कौन आस रखा है, सोचो तो सही। हमारे जगदीश भाई आपके दिल्ली के हैं, सब जानते होंगे, इतना उन्होंने सेवा किया, यज्ञ में हड्डियां लगा दिया, सारा दिन आर्टिकल लिखते थे। यहां आईसीसीयू में सोनीपत जमीन लिया गया था,
आईसीयू में मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा कोई आईसीयू में पेशेंट हो और मीटिंग करे। पंजाब जोन को बुला करके मीटिंग करते थे। उनको पता था मुझे जाना है। एक एक सेकंड उन्होंने सेवा में लगाया। बॉम्बे में उनके साथ थे, 1 महीना साथ थे बॉम्बे हॉस्पिटल में, जसलोक में। डॉक्टर देख के चले जाएं रात को, शाम के टाइम में। उनसे हम रू रियान करते थे। मेरा भाग्य, जगदीश भाई आपने हड्डियां लगा दिया, इतने लिटरेचर लिख दिया, इतने बाबा को प्रत्यक्ष कर दिया, क्यों बाबा का फर्ज नहीं बनता है आप अभी बीमार हैं तो आपकी बीमारी को दूर करे? तो क्या कहते थे, आप मेरे बाबा को ऐसे नहीं बोल सकते हो। आप मेरे बाबा को ऐसे नहीं, जैसे उन्हीं का बाबा है मेरा बाबा नहीं है, मेरे बाबा को ऐसे नहीं बोल सकते हो। हम बोला कि क्यों, हम देख रहे हैं ना, आप बीमार हो, डॉक्टर आते हैं। बोला कि मैं आपको बोला क्या मुझे दर्द है, मुझे ये है, मुझे वो है। डॉक्टर लोग आते हैं आपके सामने आते हैं तो क्या कहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर जो 2 मिनट टाइम नहीं देने वाले, वो दरवाजे से आते थे हाथ जोड़ करके, स्वामी जी आज मेरे लिए वरदान क्या है। वो ज्ञान सुनाते थे, फिर उनको चेक करते थे और फिर जाते थे। 2 बजे उठ करके बीमारी में भी आर्टिकल लिखते थे, तैयार होकर के योग करते थे। एक दिन योग मिस नहीं किया होगा। आज हम लोगों को सर्दी जुकाम हो जाए, कुछ हो जाए, तब पड़ोसी को भी बोल देते हैं आवाज नहीं करना, आज अलार्म नहीं बजाना, मैं सोऊंगा। क्यों भाई, बुखार है। अरे सुप्रीम सर्जन सुबह आ रहा है, बुखार है तो वो ठीक करेगा ना, या रजाई ठीक करेगा, कंबल ठीक करेगा। सोचो, विश्वास। कहते हैं हमारा सुप्रीम सर्जन है, उनके पास जाते नहीं है। वो आता है तो उनसे मिलते नहीं, छुप जाते हैं, रजाई में छुपे हुए हैं। कहां ढूंढेगा? सोचो, कुछ भी हो, हमारी दादियों ने योग नहीं मिस किया। हम बड़ी दादी क्या दीदी की बात सुना रहे हैं। रात को 10 बजे मेरे को बुलाते हैं, थोड़ा बीपी चेक कर दो। बीपी देखते हैं, बड़ी उम्र थी, डायबिटीज था, बीपी था, घुटने में दर्द थी। बीपी चेक करते थे, बीपी हाई था। दीदी सुबह आप मेडिटेशन में नहीं आइए, योग में नहीं आइए, बीपी है। बोले कि भाऊ मैंने भाई, दीदी सिंधी बहुत यूज करते थे, हिंदी कम आता था। तो दीदी बोलती थी भाऊ हम आपकी बात नहीं मानेंगे, जो बाबा सुबह कराएगा उठाएगा वो बात बाबा की मानेंगे। हम हिस्ट्री हॉल में योग करने आते थे तो दीदी हमारे से भी पहले आकर के योग करा रही है। देखो, ये है हमारे बड़ों की, अपने लिए उनका जीवन नहीं था। प्यार उनका इतना था, एक एक बच्चे से, एक एक भाई बहनों से पूछिए नहीं। टाइम हो गया। प्यार की एक बात सुना करके पूरा करते हैं, एक ही बात है। मैं अपना पर्सनल बात सुना रहा हूं। उन दिनों में इतनी बारिश होती थी, लकड़ी को कहीं शेड में रखने की शेड नहीं था, जगह नहीं थी, बेगरी पाट था, ओपन में लकड़ी, सारा दिन रात बारिश हो रही है। वो लकड़ी को हम लोग चूल्हे पर रखते थे, खाना बना करके चूल्हे पर रखते थे। 2 बजे उठ करके आकर के वो लकड़ी सूखा नहीं था, फूंक मार मार करके लकड़ी को जला रहे हैं चाय बनाने के लिए। धुआं निकला, आंख लाल हो गई। अमृत दीदी पिलाती थी, दादी पिलाती थी। अमृत पीने गए, सिर पर हाथ रख करके बोलती है भाऊ आंख लाल है, देखो। इतना प्यार। दीदी लकड़ी नहीं जल रहा था। इतना ध्यान, इतना प्यार। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, नशा, खुशी, उमंग इतना था। बाबा साथ साथ था।
ये दादियों का प्यार, दादियों का प्रैक्टिकल जीवन। अब दादियां नहीं है तो हम लोगों का फर्ज है ना, अब बाबा हम लोगों के ऊपर आस रखा है ना, भगवान के आस कब पूरा करेंगे? दादियों जैसा रोल कब प्ले करेंगे, दादाओं जैसा रोल कब प्ले करेंगे? चिंता लगे, बार बार पूछते रहें वो रोल प्ले करने के लिए। दादियां निरंतर बाबा की याद में, कुछ भी हो, कुछ नहीं है, बाबा है, बाबा करा देगा, हो जाएगा, क्यों चिंता में पड़े हो? हम लोग बड़ा इजी कर लिए हैं, बाबा का फोटो लगा दिए हैं दुकान पर, घर में मैं बैठा हूं, चिंता नहीं करो, और चिंता में डूबे हुए हैं। नहीं, हम नाचें, पड़ोसी देखें कि हम बिजनेस में हमको फायदा हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, और खुशी इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। वो आकर पूछें क्या खाते हो, कितना आपके चेहरे पर खुशी है। लोग आते हैं विजिटर, कहते हैं कि इतना जैसा यहाँ जैसे लोगों को खुशी तो हम कहीं दुनिया में नहीं देखा है। रिजल्ट दे के जाते हैं। तो बाबा हम बच्चों से ऐसा चाहता है, तो इस भट्टी से ऐसा बन करके जाएं। ओके, ओम शांति, थैंक यू। तो स्वयं को खुश रखकर बाबा की आशाएं हमें पूरी करनी है, स्वयं भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश करना है।